हिमाचल प्रदेश में सीएम की कुर्सी को लेकर रस्साकसी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद को योद्धा बताते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और विक्रमादित्य सरकार गिराने और सीएम बनने के कवायद में लगे हुए हैं। इस बीच पार्टी हाईकमान भी एक्टिव हो गया है और सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार को सुरक्षित करने के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रही है। पिछले दिनों पूरी रात पर्यवेक्षकों की विधायक और सीएम के साथ मंथन के बाद ऐसा लगा कि सरकार अब बच जाएगी, क्योंकि सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को अपना छोटा भाई बताया और विक्रमादित्य ने सीएम को बड़ा भाई। लेकिन स्पीकर के फैसले ने अब गेम खराब कर दिया है। एक बार फिर सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नंबर गणित और साथ में ये भी कि बीजेपी का लोटस ऑपरेशन क्या है। विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद ये मामला बढ़ गया है। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान हरकत में आया और पर्यवेक्षकों को शिमला भेजा ताकि सरकार बचाई जा सके। पूरी रात मान मनोबल का दौर जारी रहा। मामला करीब करीब सुलझ भी गया था, लेकिन इस बीच स्पीकर ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। फिर क्या था, स्पीकर के इस फैसले के बाद विधानसभा का गणित गड़बड़ हो गया है। पर्यवेक्षकों की टीम अब उन सभी विकल्पों पर विचार कर रही है जिससे सुक्खू सरकार को बचाया जा सके, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि नेताओं के आपसी टेंशन के बीच बीजेपी ऑपरेशन लोटस से सरकार न गिरा दे। क्या है ऑपरेशन लोटस? दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी के अलावा जो सरकारें हैं, उन राज्यों में सत्ताधारी पार्टी के विधायक एक ही पैटर्न में एकजुट हो रहे हैं, फिर पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और फिर वहां बीजेपी सरकार बना रही है। इसी पैटर्न को कथित तौर पर ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत किसी भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक साइलेंट तरीके से एकजुट होते हैं और किसी बड़े अवसर पर बगावत करते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह बड़ा अवसर राज्यसभा का चुनाव ही बना। बगावत करने वाले विधायकों को तुरंत बीजेपी शासित राज्यों में ले जाया जाता है। विधायक तब तक उस राज्य में रहते हैं जब तक कि सरकार गिर नहीं जाती। विधायकों के बगावत के बाद वहां कानूनी टीम सक्रिय हो जाती है। सरकार गिराने में यह टीम भी अहम भूमिका निभाती है। फिर बीजेपी वहां मौका देखकर सरकार बना लेती है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले साल 2008 में कर्नाटक में हुआ था। उस वक्त कर्नाटक में बहुमत न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और विपक्ष के साथ विधायकों को तोड़ दिया था। यह विधायक कांग्रेस और जेडीएस के थे। कुछ ऐसा ही पैटर्न हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के केंद्र में आने के बाद कौन कौन से राज्यों में चला है ऑपरेशन लोटस? यह ऑपरेशन साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से काफी तेज हुआ है। 2008 के बाद से ऑपरेशन लोटस कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा में चलाया गया था। हालांकि बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में यह ऑपरेशन फेल हो गया, लेकिन बाकी राज्यों में सफल रहा है और बीजेपी वहां की सत्ता पर काबिज भी हुई है। अब क्यों फंस गई है हिमाचल की कांग्रेस सरकार? राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बावजूद पिछले दिनों सुक्खू सरकार ने बजट पास करा लिया था। इस समय तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी विधायक को सस्पेंड नहीं किया गया था। अब स्पीकर ने 6 विधायकों पर एक्शन ले लिया है। स्पीकर ने इन सभी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में अब केवल 62 विधायक रह गए हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा भी 32 पर आ गया है। कल तक जो तस्वीर थी 6 बागियों और 1 विक्रमादित्य को मिलाकर 7 हटा दे भी तो कांग्रेस के 33 विधायक थे और अयोग्यता की कार्रवाई के बाद पार्टी बहुमत के आंकड़े के पार नजर आ रही थी। लेकिन अब 3 विधायकों के सीएम हाउस पर नाश्ते से दूरी से यह गणित फिर गड़बड़ हो गया है। इन 3 विधायकों की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दिया है। बीजेपी के पास अपने 25 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या 28 हो जाती है और बहुत चांस है कि बीजेपी कांग्रेस के इन 10 विधायकों के अलावा 1-2 और विधायकों का इस्तीफा दिलवा दे तो उसके पास बहुमत के आंकड़े हो सकते हैं और कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन लोटस से सुक्खू की सरकार गिर जाएगी? लेकिन इसका जवाब तो अब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।